Hello, my dear children. This is Shikha Arora, and today we are going to start with Class 7 Science, Chapter number 1, Nutrition in Plants. So, let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be to understand the different modes of nutrition, study the process of photosynthesis, learn about other modes of nutrition in plants, including parasites, saprophytes, insectivorous, and symbiotic. Have a look on warm-up, children. Name the gases involved in the process of photosynthesis and fill in the blanks. So you have already know about the photosynthesis. आपने photosynthesis के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है क्लास 6 में. तो photosynthesis में कौन सी गैस यूज होती है? It is कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन सी गैस रिलीज होती है? वेरी इंपॉर्टेंट गैस जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सी गैस रिलीज होती है? Yes, it is oxygen. Now give two examples of each. Herb. Herb के दो examples आप कोई भी example लिख सकते हो. आप लिख सकते हो coriander, mint. Shrub. Shrub के भी आप कोई भी दो examples लिख सकते हो like rose, hibiscus, tree, mango tree, apple tree, neem tree, any. Climbers. Climbers में हम grapes का नाम लिख सकते हैं. Peas लिख सकते हैं. एंड देन क्रीपर्स. क्रीपर्स के अंदर भी आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन, एक्सेट्रा. फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज. तो ये सारी की सारी चीजें जो भी फूड में प्रेजेंट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है इंपॉर्टेंट? ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. वही प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड ऑफ आवर बॉडी. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और वही रफेज इज एन इम्पॉर्टेंट डाइटरी फाइबर. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं एंड दे फॉर्म द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. तो फूड क्यों है ज़रूरी हमें खाना? हमें फूड खाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फूड ही वो है जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी. फूड का ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर होगा जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी. और यही एनर्जी हमें पूरे दिन में सारे काम करने में हेल्प करती है. Each nutrient perform a specific function such as providing energy, aiding in repair and growth of the body, fighting against diseases. तो mode of nutrition in organisms. The process of obtaining and utilizing the food by living organism is called nutrition. तो nutrition का क्या मतलब होता है कि हमने जो खाना खाया है उसे हम utilize करते हैं to obtain energy and this process is called as nutrition. They utilize the food for various purposes like obtaining energy, growth, reproduction, etc. न्यूट्रिशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है. एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज द नेम इंडिकेट. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन. अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जनरली दे आर द ग्रीन प्लांट्स. अब ग्रीन प्लांट्स ही क्यों ऑटोट्रॉप्स हैं? यही अपना खाना क्यों बना सकते हैं? हम भी तो बनाते हैं अपना खाना. हम भी घर में बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं. तो हम ऑटोट्रॉप्स क्यों नहीं हैं? वाई ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स? इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो खाना हम घर में बना रहे हैं वो ऑलरेडी प्लांट्स हमें दे रहे हैं. प्लांट्स ने बनाया है उन्हें, हमने उन्हें नहीं बनाया. क्या आप रॉ ब्रिंजल बना लोगे? नहीं बना सकते. रॉ कुकुम्बर बना लोगे? नहीं बना सकते. तो ये क्या है? ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. प्लांट्स ने इन्हें बनाया है. दैट इज वाई प्लांट्स आर सेड टू बी ऑटोट्रॉफ. अब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होती है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. यही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए ही प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Green plants are able to prepare their own food from simple raw materials like carbon dioxide from air and water from the soil.
Plants get energy for preparing food from the sunlight. This mode of nutrition where green plants make themselves food from simple substances is called autotrophic. Auto means self and trophism means feeding. Nutrition. Such plants are therefore called autotrophs. The cells of green leaves and young stems of plant contain numerous green structures called chloroplast. और यही वो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि हमारी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. क्लोरोफिल दैट कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? टू ट्रैप द सोलर एनर्जी. सनलाइट को ट्रैप करती है ताकि फूड जो है वो बनाया जा सके. Leaves absorb carbon dioxide from the air through small pores known as stomata. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें एज अ रॉ मटेरियल, खाना बनाना है तो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगी? फ्रॉम दी एयर. और वो लीव्स के अंदर एंटर कहाँ से करेगा? थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा. जनरली द स्टोमाटाज आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ऊपर के सरफेस में इतने ज्यादा स्टोमाटाज नहीं होते. और स्टोमाटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज 2 गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे 2 राजमा के दाने. उनको आप इकट्ठा रख दो तो बीच में से आपको स्पेस दिखाई देगी. सो दैट इज द स्पेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ एंड ऑक्सीजन आफ्टर द फॉर्मेशन और आफ्टर द फोटोसिंथेसिस लीव्स द सेल. These pores are situated on the underside of the leaves and are surrounded by guard cells which regulate the opening and closing of stomata. Water, अब water कहाँ से आ रहा है? Water तो roots absorb कर रही हैं from the soil. और कहाँ पहुँचा रही हैं? Leaves तक. लेकिन कैसे पहुँचा रही हैं? Through vascular bundles. 2 टाइप के vascular bundles चिल्ड्रन ऑपरेट करते हैं प्लांट्स में. एक को हम बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम. तो जाइलम ही वो वैस्कुलर बंडल है जो रूट से पानी को लेता है और लीव्स तक सप्लाई करता है. The water and minerals taken in by plants are conveyed to leaves through xylem vessels which resembles pipes. These vessels transverse through the roots, stem, branches and leaves. You will read about these xylem vessels in higher classes. Using the energy from sun, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है. तो वो क्या है रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन में निकलती है. फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स. तो चिल्ड्रन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्हें एयर से मिल रही है विच एंटर्स इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमाटा. वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय जाइलम वेसल्स. उसके बाद क्लोरोफिल जो सेल्स में प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, वो सनलाइट को ट्रैप करती है जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है और फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. So this reaction is called as photosynthesis. As the name indicate, photo means light and synthesis means making. The making of food in the presence of light is called as photosynthesis. Green plants make their food from water, carbon dioxide, sunlight, energy and chlorophyll. Chlorophyll, as we have learned, is light absorbing substance. It absorbs solar energy and convert it to chemical energy which combines with simple inorganic substances like carbon dioxide and water to prepare food. Since the process of making food by green plants occur in the presence of sunlight, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? photosynthesis. Now, see an activity children to show that sunlight is necessary for photosynthesis. इसके लिए हमें चाहिए एक potted plant, black strip of paper, आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए एंड अल्कोहल. तो हम क्या करेंगे? हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको डार्क प्लेस में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट ना हो. तो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? ताकि वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, उसके अंदर जो स्टार्च है वो यूज अप हो जाए एंड द लीव्स गेट डीस्टार्च्ड. It is necessary to remove any starch present in the leaf because presence of starch confirms that photosynthesis has taken place. सिलेक्ट अ लीफ. अब हम क्या करेंगे? इस प्लांट की एक लीफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम कवर कर देंगे ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर से ऑन बोथ साइड्स.
अब इस प्लांट को हम वापस से सनलाइट में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर पाए। Pluck the leaf and test it for the presence of starch by pouring iodine solution over it. Remember, before you pour iodine solution over the leaf has to be bleached using alcohol. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द एंटायर लीफ एक्सेप्ट द पार्ट वॉज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप बिकम्स ब्लू ब्लैक। तो जिस लीफ को हमने कवर किया था एक ब्लैक स्ट्रिप से, उसका बाकी सारा हिस्सा जो है वो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, लेकिन जो ये स्ट्रिप वाला एरिया है यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि बाकी पार्ट ऑफ द लीफ ने तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, लेकिन ये वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। The covered portion did not turn blue black because there is no starch formed in it. This confirms that only those parts of the leaf that were exposed to sun performed photosynthesis. In other words, sunlight is necessary for photosynthesis. Now another activity children, to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इसके लिए भी हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक potted plant, a wide mouth, bottle, caustic potash. caustic potash क्यों? क्योंकि caustic potash सारा कार्बन डाइऑक्साइड absorb कर लेता है। आयोडीन solution, beaker, watch glass, test tube, alcohol and cork. तो इसका प्रोसीजर क्या है? हम एक स्लिट बनाएंगे कॉक में एंड फिट इट इन द माउथ ऑफ द बॉटल कंटेनिंग caustic potash solution. अब इस स्लिट में से हम एक लीफ को पास कर देंगे प्लांट की। Insert about half leaf from a potted plant into the bottle through the slit present in the cork. Keep this arrangement in sunlight for 1 day. Pluck the leaf and test it for the presence of starch. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? The portion of the leaf inside the bottle does not turn blue black, while the outer portion of the leaf turns blue black. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि portion of the leaf situated outside the bottle synthesized starch in the presence of carbon dioxide and sunlight through the process of photosynthesis. तो जो लीफ का पार्ट बाहर था उसमें तो फोटोसिंथेसिस हुआ क्योंकि उसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जो पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज इन द जार, जो कि जार में थी जिसमें कॉस्टिक पोटैश था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं थी, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। However, the caustic potash present in the bottle absorbed carbon dioxide, preventing photosynthesis from occurring. This shows that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Now children, have a look on track your progress. The first question says, the process of obtaining and utilizing food by living organism is called nutrition. Chloroplast exhibits a green color due to presence of a green pigment known as chlorophyll. The process of making food by green plants is called, you know it very well, it is photosynthesis. Like this, you are going to complete the track your progress. Another activity children, to test the presence of starch in a leaf. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए green leaf, water, alcohol, test tube, beaker and iodine solution. When iodine solution is added to starch, it turns blue black in color. तो इसका प्रोसीजर क्या है? हम एक लीफ लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें अल्कोहल डाल देंगे। Heat some water in a beaker and put the test tube containing the leaf into the beaker. Chlorophyll dissolves in warm alcohol. The leaf will lose its green color and become colorless. तो हमारी लीफ कैसी हो जाएगी? Colorless हो जाएगी, which is necessary to clearly observe any color change when iodine is added. Remove the leaf and pour some iodine on it. Observation, the color of the leaf turns blue black. तो इसका मतलब क्या है कि लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था और खाना किस फॉर्म में बना है? स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चिल्ड्रन, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं अगर आप देखो तो ग्रीन नहीं होते हैं, दे लैक क्लोरोफिल।
तो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बिकॉज क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो बेचारे खाना कैसे बनाए? तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब कि वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। Some plants cannot prepare their own food due to lack of chlorophyll. These plants depend on other organisms for food just like animals and human beings. This mode of nutrition is heterotrophic and the plants are known as heterotrophic plants. तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ प्लांट्स में हम कितने टाइप के पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, सेप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। लेट्स लर्न अबाउट ईच टाइप वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट्स आर द वन which cannot prepare their own food but they derive their nutrition from a living plant. लिविंग होस्ट से अपना खाना जब ये डिराइव करते हैं तब हम इनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स और एक होते हैं पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। कंप्लीट या टोटल पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट, और जो हमारे पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपना रॉ मटेरियल डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट और खाना खुद बनाते हैं। तो जो हमारा टोटल पैरासिटिक प्लांट है उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो क्या करता है अमरबेल? ये अपने प्लांट के ऊपर जो भी इसका होस्ट होता है उसके ऊपर ये क्लाइंब करता है और इसके पास स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोला जाता है हॉस्टोरिया। ये अपने उस हॉस्टोरिया को प्लांट की बॉडी में पियर्स कर देता है और उससे न्यूट्रिशन तब तक डिराइव करता है जब तक कि प्लांट डेड ना हो जाए। Parasites are the organisms, both plants and animals, that obtain food from another organism called the host. It is a kind of association in which only parasites benefit. Parasitic plants take their food from other plant. For example, Cuscuta, also known as Amarbel. It is a parasitic plant. It has special tubular structures called haustoria that penetrates the tissue of the tree from which it derives food. Other examples of parasitic plants includes mistletoe, Rafflesia, yellow rattle, witchweed and broomrape. Now saprophytic plants. So children, as the name indicates, saprophytes. Saprophytes are the one which depend on dead and decaying organic matter for their food requirements. तो saprophytic plants कौन हुए? saprophytic plants वो हुए जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। Saprophytes are heterotrophs that obtain nutrition from dead organic matter. In nature, saprophytes are found in soil and decaying plant material such as wood or dead animals. Saprophytes include fungi and certain kinds of bacteria. Fungi forms a separate group of living organisms. They are neither plants nor animals. You will find fungi at home on damp leather, overripe fruits, stale bread and pickles. तो मशरूम्स, जो आप मशरूम्स घर में खाते हो ना, बहुत टेस्टी टेस्टी होते हैं मशरूम्स, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में दे आर द फॉर्म ऑफ अ फंजाई। Mushrooms and moles are type of fungi. Have a look on activity children to grow and observe fungi. इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक slice of bread, glass plate, petri dish and a microscope. Place a blessed rice on a glass plate and moisten it with water. तो आपको उसको warm provide करना है, water provide करना है ताकि जो ये fungus है ये grow कर सके. Keep the glass plate in moist and warm place and cover it with petri dish. Leave it for 2 to 3 days. तो 2 to 3 days के बाद आप क्या देखोगे कि आपकी ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा आपको. Observe the bread slice under a microscope. तो आप वहाँ पे क्या देखोगे? You will be able to see cotton-like threads called hyphae. तो वहाँ पर आपको कॉटन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं hyphae. The cottony growth or the hyphae is a fungus called bread mold. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ये ग्रीन कलर के नहीं होते, ये ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, पर फिर भी ये अपना खाना नहीं बना सकते
क्योंकि ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स पे। हाँ, प्लांट्स हैं ये जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड ऑन करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनको ही हम कार्निवोरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं। Insectivorous plants are green in color but are mostly found in area where soil is deficient in nitrogen. They obtain nitrogen from the insects by trapping and digesting them. Examples of insectivorous plants include pitcher plant, Venus flytrap, sundew, bladderwort. तो अगर हम एक पिचर प्लांट की बात करें तो यू कैन सी द पिचर प्लांट। इसके पास होता है एक पिचर, पिचर मतलब घड़ा, और इसके ऊपर लगी होती है एक लीफ लाइक लिड। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है वैसे ही ये लिड जो है क्लोज हो जाती है, और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे हेयर्स, और हेयर्स कैसे होते हैं? डाउनवर्ड। तो इंसेक्ट्स को वो डाउनवर्ड ले जाते हैं, इस पिक्चर में जाकर वो गिर जाता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और बाकी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। The leaves of the pitcher plant are modified in a pitcher-like structure with a lid-like leaf tip that can open or close the mouth of the pitcher. Inner surface of the pitcher has downward pointing hair. Once an insect enters the pitcher, the lid closes and insect gets trapped by the hair. The digestive juices secreted by the pitcher digest the insect. So children, have a look on Clickipedia. The largest pitcher plant is Nepenthes raja. It is the largest meat-eating plant in the world and is the big enough to trap a rat. लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। Symbiotic plants. Children, symbiotic relationship एक ऐसी relationship होती है जिसमें दो organisms आपस में एक दूसरे को mutually benefit पहुंचाते हैं। जैसे कि plants भी symbiotic relationship show करते हैं, और इसका बहुत अच्छा example है lichens. लिचन्स किसकी एसोसिएशन है? लिचन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड अ फंगस। तो इसमें एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, इट कैन मैन्युफैक्चर द फूड, उसके पास क्लोरोफिल है तो वो खाना बना सकती है। तो एल्गी खाना बनाती है और फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और फंगस एट द सेम टाइम एल्गी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि वो खाना बना सके, क्योंकि फंगस तो नॉन ग्रीन है। तो वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एज वेल एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस रिलेशन में हम क्या देखते हैं कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? लिचन। प्लांट्स दैट लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और symbiosis. Lichen is a good example of this association. It is composed of fungus and an algae. Fungus provides shelter, water and mineral to algae, which in turn provides food to the fungus. Both organisms benefit each other. Now have a look on Track Your Progress, children. Some plants cannot prepare their own food due to lack of chlorophyll. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के पढ़े हैं। डैश प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स। डैश इंक्लूड्स फंगस एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें आएंगे सेप्रोफाइट्स। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो चिल्ड्रन, अगर हम प्लांट को ग्रो करते हैं सॉइल पे, तो सॉइल के अंदर का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब प्लांट्स यूज करते रहते हैं। तो सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसके बाद हम उसके ऊपर नए प्लांट्स कैसे उगा पाएंगे? देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल कि हम रेगुलरली सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। तो वो कैसे हो सकता है? ईदर बाय एडिंग मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करके। अब मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्रिपेयर होता है फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम खाद भी बुलाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे सॉइल के अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से सॉइल को मिल जाते हैं।
या फिर हम केमिकल सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं जो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं वो न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड करने में जिसके अंदर सॉइल डेफिशिएंट हो गया हो। इट इज एसेंशियल टू रेगुलरली रिप्लेनिश द सॉइल. The replenishment of the nutrients can be done by adding fertilizers or manures. Manure is made from natural waste obtained from organisms living or dead and is used for crops. Fertilizers, on the other hand, are made from chemicals in factories. Both have their advantages and disadvantages. Manures and fertilizers can be directly applied to the field or fertilizers can be dissolved in the water and फिर हम उसको plants पे spray कर सकते हैं. As we know, the roots of leguminous crops are rich in nitrates. तो children आपको already पढ़ चुके हो कि जो leguminous plants होते हैं उनकी जो roots होती हैं वो कैसी होती है, वो गांठों वाली होती है. They have root nodules. इन nodules में एक टाइप का बैक्टीरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट्स को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोटीन बना सके. Farmers leave the root of the legumes in the soil and harvest only the upper part of the shoot with pods. तो फार्मर्स क्या करते हैं कि रूट्स तक का हिस्सा वो काट के जमीन में ही रहने देते हैं ताकि जो सॉइल है वो एनरिच होता रहे with the nitrates. These roots which have nodules are plowed back into the soil to enrich it with nutrients, nitrates. Usually after harvesting a legume crop, the farmers plant rice or wheat. वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो मिल सके in the form of nitrates from these plants, which can absorb the nitrates from the soil left by the previous crop. This method, in which two different crops are planted one after the another, is called as crop rotation. इसे ही हम crop rotation बोलते हैं. It helps in sustaining soil nutrients. Clickipedia. A few types of bacteria synthesize their own food by using energy produced by the reaction of certain chemicals. The process by which they make their food is called as chemosynthesis. कुछ बैक्टीरिया केमिकल से भी अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं chemosynthesis. Now have a look on Wonder Box, children. In 1939, Argan and Stout used plant cultivation in media other than soil to demonstrate that molybdenum is essential for tomato growth. Now look on the keywords. Nutrients. Different components of food including carbohydrates, fats, proteins, water, vitamins and minerals and roughage. Nutrition. The process by which an organism obtains and utilizes food. Autotrophs. Organisms that synthesize their own food. Heterotrophs. Organisms that obtain food from plants or other organisms. Photosynthesis. The process by which green plants synthesize food using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Parasite, an organism that obtains its food from other living organisms and harm it. Saprophyte, an organism that obtains its food from dead and decaying matter. Symbiosis, a relationship between two organisms in which both the organisms mutually benefit each other. Now see the review zone, children. First is tick the correct option. First one is photosynthesis requires sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, all the above. अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? Yes, all the above. Heterotrophs are parasitic plants, blue-green plants, none of the above और green plants. तो heterotrophs होते हैं हमारे parasitic plants. Organisms involved in lichens are both algae and fungi. So इसमें आप D को टिक करेंगे. Sundew. Sundew कैसा प्लांट है? ये एक insectivorous प्लांट है. Cuscuta. Cuscuta is a parasitic plant. Now have a look on fill in the blanks. The exchange of gases in plants takes place through tiny pores called stomata. आप यहाँ पे stomata लिखेंगे. The process of synthesis of food by green plants is called photosynthesis.
डैश आर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज, तो क्या बनाते हैं हम फैक्ट्रीज में? फर्टिलाइजर्स। And dash plant feeds on insects to fulfill the requirement of nitrogen. तो इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें आएगा insectivorous plant. आप यहाँ पे insectivorous plants लिखेंगे. Dash carries water and mineral from the roots to the leaves of the plant. तो कौन लेके जाती हैं? Xylem. Vessels. आप यहाँ पे xylem vessels लिखेंगे. State whether the following statements are true or false. See the first one. Organisms that depend on other for food are called autotrophs. No, this is false. The process of obtaining food and its utilization is called photosynthesis. नहीं, इसे भी आप false ही लिखेंगे. Insectivorous plants eat insects to obtain water and animals. No, again this is false. Symbiotic association are always give and take type of relationship. बिल्कुल सही बात है. So this is true. Stomata helps in absorbing water and minerals. नहीं, stomata gaseous exchange में help करते हैं. Name the following saprophytic plants. तो saprophytic plants में आप नाम लिखेंगे mushroom and molds. Nutrient obtained from plants. तो आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कोई भी दो नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, sundew and picture plant. Parasitic plants. तो parasitic plants में आप लिखेंगे cuscuta and mistletoe. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.